भारत विभिन्न संस्कृति और सभ्यता वाला देश है। भारत में कई खूबसूरत जगह है जहाँ पर बाहर से भी पर्यटन घूमने आते हैं, लेकिन इन जगहों में कुछ ऐसी जगह भी है जो आपके मन में डर पैदा कर देती है। ऐसा डर जो कभी भुलाया भी नहीं भूल सकते, ऐसा डर जो हमेशा के लिए आपके जहन में रह जाता है। इन जगहों को भूतिया जगह या फिर हॉन्टेड प्लेस का नाम मिल जाता है। भारत में भी कई ऐसी जगह है जिन्हें लेकर डरावनी कहानियाँ और भूतिया कहानियाँ सामने आती। हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है भानगढ़ के किले का। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर सिटी में जो जिला है वहाँ पर एक स्थित भानगढ़ नाम की एक जगह है, वहाँ पर है। इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में इस भानगढ़ का किला सबसे ऊपर पर आता है। इस किले की रहस्यमयी बातों पर खोज करने के लिए विदेश से कई लोग आकर रिसर्च भी कर चुके हैं, पर इसका राज अभी तक राज ही रह पाया है। कहा जाता है कि पुराने ज़माने में एक तांत्रिक ने इस महल पर काला जादू किया था और तब से लेकर आज तक इस जगह पर भूतिया साया मंडरा रहा है, ऐसा बोला जाता है। सूर्यास्त के बाद इस किले में लोगों को प्रवेश वर्जित होता है। कई बार लोगों ने इसमें जाने की कोशिश भी की है और उनको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ महसूस भी हुई है। इस किले के आसपास कई घरों की छत होती है जो बनती है और बार बार गिर जाती है, तो ऐसा क्यों हो रहा है उसको आज तक किसी ने समझ नहीं पाया है। आसाम में जंतिया घाटी नाम की एक बहुत सुंदर और मनोरम्य दृश्य से भरपूर है, लेकिन सितंबर के महीने में आने वाली अमावस की रात को यहाँ पर भारी संख्या में रहस्यमय रूप से पक्षियाँ मारी जाती है। यहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं लेकिन यहाँ से वापस नहीं जाते। इन पक्षियों का यहाँ पर आकर मरना एक बहुत बड़ा राज है और इसका कारण आज तक किसी को भी पता नहीं चल पाया है। मेरठ में स्थित जेपी ब्लॉक को भी मोस्ट वांटेड प्लेस माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक औरत लाल साड़ी पहनकर लोगों को नज़र आती है। ये औरत यहाँ पर जेपी ब्लॉक के घर में से निकलती है। उसके अलावा लोगों ने कहा है कि 4 पुरुष को मोमबत्ती की रोशनी में बैठे हुए भी देखा गया है। इस जगह पर लोग दिन में भी जाने से डरते हैं। रामोजी फिल्म सिटी के बारे में तो आप सब जानते होंगे, लेकिन अब तक आप लोगों ने तो सिर्फ यहाँ पर शूटिंग की बातें ही सुनी होगी। क्या आपको पता है कि रामोजी फिल्म सिटी जो है वो भी भूतिया है? माना जाता है कि रामोजी फिल्म सिटी की कई होटल में भूत रहते हैं। यहाँ के स्थानिक लोगों का मानना है कि फिल्म सिटी निज़ाम सुल्तान की धरती पर बनाई गई थी, यहाँ पर जब निज़ाम का राज था तब वो लोग यहाँ पर सज़ा देने की गतिविधि करते थे। यानी कि जिनको सज़ा देनी होती थी तो ये फिल्म सिटी की जहाँ पर जगह है वहाँ पर होती थी। यहाँ पर कई लोगों का कहना है कि विचित्र छाया देखने को मिलती है, उंगलियाँ देखने को मिलती है, कि निशान देखने को मिलते हैं और दरवाजे का अपने आप खुलना और बंद होना कई बार देखने को मिल चुका है। अहल्या घोस्ट लाइट पश्चिम बंगाल। अहल्या घोस्ट लाइट के बारे में यहाँ के मछुआरों का मानना है कि ये लाइट जो होती है वो अचानक कहीं और से प्रकट हो जाती है और वो घने अंधेरे में ही झपकती है। अगर आप वहाँ पर उनके पास जाना चाहते हो और आपने वहाँ पर जाने की ज़रूरत कर भी ली तो आप वहाँ से वापस नहीं आ पाओगे। दिल्ली में स्थित अग्रसेन की बावली देखने में और घूमने में तो बेहद ही खूबसूरत है। कहा जाता है कि इस बावली में जब काला पानी भी भरा जाता है तो लोगों को अपनी तरफ बुलाता है और उनको कूदने के लिए सम्मोहित करता है। यहाँ तक कि आज भी यहाँ पर लोगों को सूर्यास्त के बाद जाना वर्जित होता है। राजस्थान के कुलधरा गांव में कोई नहीं रहता। इस गांव को शापित गांव भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इसे बरसों पहले पालीवाली ब्राह्मण समाज के गांव के लोग जो थे वो यहाँ पर रहते थे। इस गांव का मंत्री को गांव के सरपंच की बेटी बहुत पसंद आ गई थी। उसे वो ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था, लेकिन गांव वालों को ये मंजूर नहीं था, जिसके बाद मंत्री ने उसको दोगुना लगान वसूल करने का शुरू कर दिया। मंत्री के सामने झुकने से बेहतर गांव वालों ने गांव को खाली कर अपना फैसला ले लिया था और उसके बाद गांव को शापित कर दिया। गांव के शापित होने के बाद वहां पर कोई नहीं रहता। यदि कोई गांव में रहने की कोशिश भी करता है तो वो गायब हो जाता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। कोलकाता में स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय अपनी किताबों से ज़्यादा यहाँ की भूतिया कहानियों के लेकर चर्चा में ज़्यादा रहता है। यहाँ काम करने वाले जो गार्ड होते हैं वो लोग बताते हैं कि रात के समय में पुस्तकालय में से रहस्यमयी आवाज़ें आती है, घटनाएं देखने को मिलती है और कहा जाता है कि इनमें जो मजदूर काम करते थे इनकी मौत यहाँ पुस्तकालय में हो गई थी। उनकी वजह से यहाँ पर पुस्तकालय में उनके भूत दिखाई देते हैं। काफ़ी समय पहले एक छात्र पुस्तकालय में गया और फिर वहाँ से वापस ही नहीं आया। कहा जाता है कि ये सुबह की लाइब्रेरी जब खोलते हैं तब कई पुस्तक और कई पेपर बिखरे हुए मिलते हैं। शनिवार वाड़ा किला पुणे। महाराष्ट्र में स्थित
पुणे में एक किला सबसे बड़ा राज्य का सबसे बड़ा किला है। इन किलों में की दीवारें रहस्यमय तरीके से भरी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि इन किलों में एक युवा राजकुमार को उसी की रिश्तेदारों ने दीवारों के अंदर पटक पटक कर मार डाला था। तब से लेकर आज तक राजकुमार की आत्मा वहाँ पर भटकती है। खासकर हर पूर्णिमा को रात को राजकुमार की आत्मा अपनी मौत का बदला लेने के लिए यहाँ पर आती है। अन्य दिन में भी सूर्यास्त के बाद यहाँ पर किले में लोगों का जाना वर्जित होता है। चर्च ऑफ थ्री किंग्स गोवा। गोवा की इस चर्च में भूतों का वास है। यहाँ के स्थानिक लोगों भी यहाँ की बात मानते हैं। कहा जाता है कि इस चर्च में कुछ पुर्तगाली राजाओं का मर्डर हो गया था और उसके बाद 2 राजाओं की आत्महत्या भी यहाँ पर ही की थी, जिसके बाद से उनकी आत्मा यहाँ पर घूमती रहती है। हालांकि आत्माओं की कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। डुमस बीच गुजरात। गुजरात के सूरत में स्थित डुमस बीच एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन यहाँ की कई डरावनी कहानियाँ होती है और कई रहस्यमय राज है जो आज तक सामने नहीं आए हैं। सालों पहले यहाँ पर लाशों को जलाया जाता था और इसी वजह से आज भी कई आत्माएं यहाँ पर भटकती हुई दिखाई देती है। कहा जाता है कि रात में कोई यहाँ पर जाता है तो इसका काला पानी और काली रेत जो है वो अपने पास बुलाते हैं और उसके तय तक जाने के लिए अगर कोई अंदर एक बार 2 पाँव के अंदर चला भी गया तो समझ लीजिए कि उसका लौट कर आना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है।